ट्रंप की बड़ी कोशिश, पुतिन और ज़ेलेंस्की को एक छत के नीचे लाने की तैयारी। जंग के बीच शांति की किरण, क्या ट्रंप कर पाएंगे असंभव को संभव? नमस्कार, मैं हूं इशिका त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से महत्वपूर्ण मुलाकात की है। ये बैठक रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध और शांति स्थापित करने में प्रयासों पर केंद्रित थी। खास बात यह है कि ये मुलाकात ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत के ठीक बाद हुई, जिससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिकी प्रशासन इस जटिल संकट को सुलझाने में सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की सराहना करते हुए उन्हें एक मजबूत नेतृत्व वाला नेता बताया, जबकि उन्होंने पुतिन के साथ अपनी बातचीत को सकारात्मक बताया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि शांति स्थापित हो सकती है। हालांकि इस बीच उन्होंने ये भी माना है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच रिश्ते बेहद खराब हैं और दोनों नेताओं के लिए साथ बैठकर शांति वार्ता करना आसान नहीं होगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि दोनों के बीच बातचीत के लिए उन्हें अलग अलग मिलना पड़ सकता है, क्योंकि शांति की दिशा में एक साथ बैठने की संभावना फिलहाल कम ही नजर आती है। जी हां, ट्रंप ने यूक्रेन को भारी मात्रा में टॉम हॉक मिसाइल जैसे पावरफुल हथियार भेजने को लेकर कोई बड़ा आश्वासन नहीं दिया है। उनका कहना था कि अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल नहीं होना चाहता और हिंसा को बढ़ाने के लिए हथियार भेजना उनकी नीति के खिलाफ है। उन्होंने साफ किया कि अमेरिका इस संघर्ष में हथियारों की आपूर्ति कर अपनी भूमिका सीमित रखना चाहता है, ताकि युद्ध बिना हथियारों के जरूरतों के खत्म हो सके। ट्रंप की यह टिप्पणी खास तौर पर उस वक्त आई है जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने चेतावनी दी थी कि लंबी दूरी की मिसाइलें देने से शांति वार्ता मुश्किल हो सकती है और युद्ध और बढ़ सकता है। आपको बता दें, ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अमेरिका का मकसद इस युद्ध को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि हिंसा को खत्म करना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी ट्रंप के मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने के प्रयासों की सराहना की है और उन्हें धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि सेना और देश की अर्थव्यवस्था इस संघर्ष के चलते कमजोर पड़ रही है और इसलिए अब युद्ध खत्म करने के लिए सही समय है। रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले के बाद ज़ेलेंस्की लगातार अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने अमेरिकी ऊर्जा और रक्षा कंपनियों से भी मुलाकात की है, ताकि वे अपने देश को स्थिर और सुरक्षित रख सकें। ये साफ है कि ज़ेलेंस्की को इस लड़ाई में बाहरी मदद की जरूरत नहीं है और वह अमेरिका से विशेष समर्थन की उम्मीद रखते हैं। जी हाँ, इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ टेलीफोन पर बात कर चुके हैं। इस बातचीत में उन्होंने मध्य पूर्व में शांति प्रयासों और रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की है। ये बैठक रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध और उनके शांति समाधान के प्रयासों पर केंद्रित थी। खास बात ये रही कि ये मुलाकात ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से हुई बातचीत के ठीक बाद हुई, जिससे पता चलता है कि अमेरिका इस जटिल स्थिति को हल करने में सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक मजबूत नेता बताया और कहा कि पुतिन के साथ उनकी बातचीत सकारात्मक रही। उन्होंने उम्मीद जताई है कि युद्ध के खत्म होने और शांति स्थापित होने की संभावना है, लेकिन साथ ही ये भी माना है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच रिश्ते बेहद खराब हैं। इसलिए ट्रंप का मानना है कि दोनों नेताओं को बातचीत के लिए अलग अलग बैठना पड़ सकता है, क्योंकि एक साथ मिलना फिलहाल मुश्किल नजर आता है। जी हाँ, इस बीच आपको ये भी बता दें कि ट्रंप ने यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल जैसी शक्तिशाली हथियार भेजने को लेकर भी अपनी स्थिति साफ की है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारी हथियार सप्लाई कर इस युद्ध में सीधे शामिल नहीं होना चाहता। उनका मानना है कि बिना हथियारों की जरूरतों के युद्ध खत्म हो सकता है। ट्रंप की यह बात रूस के राष्ट्रपति पुतिन की चेतावनी के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि लंबी दूरी की मिसाइलें देने से शांति वार्ता मुश्किल हो सकती है और युद्ध
भड़क सकता है। ट्रंप ने जोर दिया कि अमेरिका इस युद्ध में हथियार बेचने के लिए नहीं बल्कि हिंसा को रोकने के लिए है। अब यहां एक बात देखने वाली है कि पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि ट्रंप यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइलें देंगे, और अब जब ट्रंप ने कल खुद ही इस चीज को बोला है और इस पे ज्यादा कुछ नहीं बोला है, तो अब आगे देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेस्की ने भी ट्रंप के मध्य पूर्व में शांति प्रयासों की सराहना की है और कहा है कि उनकी सेना और अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ रही है, इसलिए अब युद्ध खत्म करने का सही समय है। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले किए जाने के बाद जेलेस्की ने अमेरिकी ऊर्जा और रक्षा कंपनियों से मुलाकात की है और समर्थन मांगा है। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस लड़ाई में आर्थिक सराहना पाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि देश को सुरक्षित रखा जा सके। जी हाँ, ये पहल इसलिए भी अहम है क्योंकि दोनों देशों के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है और अब तक सीधे बातचीत में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। आपको बता दें कि ट्रंप की कोशिश है कि किसी तरह दोनों नेताओं के बीच शांति वार्ता शुरू हो और युद्ध विराम का रास्ता निकले। हालांकि आसान नहीं होगा क्योंकि दोनों पक्षों के बीच गहरा अविश्वास बना हुआ है। ट्रंप की इस पहल को दुनिया भर से उम्मीद की नजरों से देखा जा रहा है क्योंकि अगर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाता है तो ये वैश्विक शांति के लिए बड़ा कदम हो सकता है। फिलहाल तो ट्रंप, जेलेस्की और पुतिन की ये तीनों महत्वपूर्ण बातचीतें ही आगे का रास्ता तय करेंगी। आने वाले दिनों में इस दिशा में क्या कदम उठाए जाते हैं, ये पूरी दुनिया की निगाहें बनी हुई हैं। खैर, आपकी इस पूरी जानकारी को और इस पूरी खबर को जानने के बाद क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।